पशु मेले के रेतीले टीलों के बीच बसी सांप सपेरों की एक छोटी सी बस्ती जो कालबेलिया कहलाते हैं। कालबेलिया सांपों को पालते हैं और उनसे तरह तरह के करतब करवाते हैं। ढपली और बीन बजाकर सांप को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन बीन की धुन सांप के साथ साथ कालबेलिया लड़कियों को भी थिरकने पर मजबूर कर देती है। एक बार फिर राजस्थानी संस्कृति का नया पहलू उजागर होता है। पुष्कर मेले का हाट बाजार में बिकने वाली ग्रामीण वस्तुएं और गांव वालों के देसी मनोरंजन का सामान। ऊंट गाड़ी पर बैठिए और राजस्थान के देसी रंगों से सराबोर हो जाइए। राजस्थानी हस्तकला के ये नमूने, मरु प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषाएं या फिर रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें, क्या क्या खरीदेंगे आप? पशु यहाँ के जनजीवन में इस कदर बैठ गए हैं कि ग्रामीण तो ग्रामीण, शहरी लोग भी इनसे गहराई से जुड़ गए हैं। एक ऐसे ही पशु प्रेमी हैं अशोक टाक, जिन्हें ऊंट से बहुत प्यार है और उसे सजाना उनका पहला शौक। ऊंट के श्रृंगार में काम आने वाली नकेल, गानी, मोहरा, पर्ची, पलाना, राली, पागड़ा, लूंबे, गोरबंद और न जाने क्या क्या। ऊंट के ये परिधान अशोक स्वयं तैयार करवाते हैं और फिर खुद उसे सजाते हैं। परिधानों में सीपी, कौड़ी, शीशे और गोटा कुछ इस तरह से जड़े जाते हैं कि वे एक दूसरे से गुथे रहें और ऊंट के चलने पर गिरे नहीं।
सजावट ऐसे हो कि जानवर बिदक न जाए, आभूषण ऐसे हों कि ऊंट की चाल ढाल के हिसाब से गति करें। श्रृंगार कुछ इस तरह का हो कि रेगिस्तान का ये बेढप जहाज रूपवान और कुदरत का खूबसूरत तोहफा नजर आए। यह मेरा छैल छबीला नखराला काजलिया है, जिसे मैंने बड़े प्यार से सजाया है, और ये मेरी सौगात है कि पुष्कर मेले में हर आने वाला देसी और विदेशी मेहमान इसकी एक छाया लेके जाए और अपने इस प्यारे प्यारे ऊंट को हमेशा याद रखे। लीजिए, शाही सवारी तैयार है। ब्राह्मे मुहूर्ते शयनं विहाय। मेले का उत्साह अब परवान चढ़ चुका है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस दिन पुष्कर स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक इसी स्थान पर ब्रह्मा ने अग्निशिव महायज्ञ किया था। ब्रह्मा के हाथों से पुष्प फेंकने पर इसे पुष्कर कहा जाने लगा। हिंदुओं की आराध्य देवी गायत्री का जन्म स्थान यही पुष्कर है। अर्धचंद्राकार पुष्कर सरोवर के चारों ओर करीब 52 घाट हैं। इनके अलावा वराह घाट और गऊ घाट भी है। सन 1752 में सिख गुरु गोविंद सिंह ने गऊ घाट पर ही गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। ब्रह्म पुष्कर में छोटे बड़े करीब 400 देवालय हैं, जिनमें 6 मुख्य मंदिर हैं। नगर के पश्चिम में स्थित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। मंदिर के निर्माण काल और निर्माता के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। मंदिर का जीर्णोद्धार करीब 1200 वर्ष पूर्व प्रथम जगतगुरु शंकराचार्य ने करवाया था। फिर राजा दौलत राम सिंधिया के मंत्री गोकुल चंद पारीक ने सन 1809 में इसे वर्तमान रूप दिया। पुष्कर मेला वास्तव में वर्तमान युग में पुरातन आंचलिक जनजीवन की अनुपम झांकी है, जो आज भी हमारी लोक संस्कृति की मौलिकता का सबूत है और हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुष्कर मेले का आखिरी दिन 7 दिनों की अनगढ़ कलाकृतियों को तरतीब दी जाती है और लोक कलाओं का औपचारिक प्रदर्शन होता है। बिछुड़ने की घड़ी नजदीक आ रही है, लेकिन चलते चलते मेहमानों से क्यों न दो हाथ हो जाएं।
किसी की भी हो, लेकिन मेहमान से बड़ा कोई नहीं। सांझे पड़ो दिन आंख में वो तो करेगा रानी ढोला दी बिगाड़े आयो ढोला दी बिगाड़े आयो थारी रे मरमन जोड़े भटवाड़ी ना। तो ये थे पुष्कर मेले में 5 दिन। विश्वास कीजिए, सिर्फ 5 दिनों में राजस्थानी लोक जीवन और सांस्कृतिक वैभव के इतने रंग आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के बीच पुष्कर जरूर आइए। मौसम के हिसाब से भी ये राजस्थान आने का सही वक्त है। एक बात और, यदि आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आपके पास फोटो रोल्स का अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए। पुष्कर बहुत अच्छा है। देश में आज शिक्षक दिवस मनाकर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने बीकानेर के दीपक जोशी और झुंझुनू के जय सिंह और अचला वर्मा को किया सम्मानित। शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई नए नवाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस पर दी बधाई। कहा, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की अहम भूमिका। टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक जीतकर अब तक का भारत का रहा स्वर्णिम सफर। बैडमिंटन के SH6 कैटेगरी में आज जयपुर के कृष्ण नागर ने जीता स्वर्ण।
बैडमिंटन के दूसरे मुकाबले में सुहास यतिराज ने रजत पदक किया अपने नाम। और प्रदेश के आगामी 3-4 दिनों तक राज्य के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना। आज प्रदेश के कई इलाकों में हुई बारिश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षकों के सम्मान स्वरूप मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के 44 शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षकों का अहम योगदान होता है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। झुंझुनू सूरज। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती यदि हम सब एक ही स्थान पर एकत्रित होते, परंतु विगत वर्ष की तरह इस साल भी कोविड की महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों ने हमें सबको सामूहिक उपस्थिति से वंचित रखा है। अपने विशिष्ट योगदान के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा 44 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है, जिसमें राजस्थान के बीकानेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांडूसर में पदस्थापित शिक्षक दीपक जोशी भी शामिल हैं। ये सम्मान मिलने पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा शिक्षा में कई नवाचार ही उनके इस पुरस्कार के आधार बने। उन्होंने बताया कि यह नवाचार उनके और विद्यार्थियों द्वारा मिलकर तैयार किए गए। जिला बीकानेर, प्रदेश राजस्थान, और ये हैं यहाँ के राजकीय उच्च विद्यालय के साइंस टीचर श्री दीपक जोशी। दीपक जोशी ने बच्चों के साथ मिलकर कई ऐसे वैज्ञानिक उपकरण बनाए हैं जो आम लोगों के काम आ सकें। श्री जोशी ने अपना एक YouTube चैनल खोला है जिस पर तकरीबन 120 लो कॉस्ट टीचिंग कंटेंट डाले गए हैं। श्री दीपक जोशी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। मैं दीपक जोशी, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांडूसर बीकानेर में पदस्थापित हूँ। मेरा चयन जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से आज शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक जय सिंह और पिलानी के बिरला बालिका विद्यापीठ की शिक्षिका अचला वर्मा भी शामिल हैं। शारीरिक शिक्षक जय सिंह ने अपने स्कूल के मैदान को एक अच्छे स्टेडियम की तरह विकसित कर यहां के विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया। उनके इस प्रशिक्षण की बदौलत उनके विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं पिलानी के बिरला बालिका विद्यापीठ की शिक्षिका अचला वर्मा ने गणित जैसे कठिन विषय को विभिन्न माध्यमों से सरल बनाकर विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जगाई। राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से शहर सूरजगढ़ का शासकीय उच्चतर विद्यालय, और यहाँ हर रोज की तरह सुबह सुबह खेल सिखाने में लगे श्री जय सिंह बच्चों को प्रशिक्षण के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। इन्होंने अलग अलग सरकारी योजनाओं की मदद लेकर और स्थानीय लोगों की मदद से स्टेडियम तैयार किया। सूरजगढ़ के कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में परचम लहरा कर आए हैं। श्री जय सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। पिलानी शहर का बिरला बालिका विद्यापीठ श्रीमती अचला वर्मा ने गणित जैसे कठिन विषय को चुटकियों का खेल बना दिया है। इनकी छात्राएं क्लास में नहीं मैदान में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ती हैं। इन्होंने पढ़ाई में 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, दूसरा रिसर्च बेस्ड लर्निंग। ये छात्राओं को साइंस ट्रिप पर नासा लेकर गए। श्रीमती अचला वर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है।
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित झुंझुनू के शारीरिक शिक्षक जय सिंह ने बताया कि भामाशाहों और समाज सेवियों के सहयोग से उन्होंने स्कूल में स्टेडियम की सुविधा विकसित की, जिसकी बदौलत उन्हें यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में यहां के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीतेंगे। माध्यमिक विद्यालय देव रोड में मैंने 2015 में कार्य ग्रहण किया। उससे पहले 1998 से 2015 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा में मैंने कार्य किया। दोनों ही विद्यालयों में मैंने शानदार खेल स्टेडियम तैयार की, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि के मैदान तैयार किए। इन सभी मैदानों को बनाने के लिए मैंने जन सहयोग, एमएलए, एमपी, नरेगा व विभिन्न सरकारी योजनाओं से काफी सहयोग प्राप्त किया और एक शानदार खेल मैदान तैयार मैंने की। मैदान के साथ साथ मैंने लगातार सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे लगातार बच्चों को ट्रेनिंग दी और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी निकले। बहुत सारे लड़के राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे, लेकिन लड़कियों का मैदान में जुड़ाव कम था। इसके लिए मैंने मेरी बेटी को खेल मैदान से जोड़ा। शिक्षक दिवस को लेकर डीडी न्यूज राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई शिक्षकों से बातचीत की और जीवन में शिक्षा के महत्व पर इनके विचार जाने। सर्वप्रथम मैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आज शिक्षक दिवस के रूप में मैं मेरे सभी शिक्षकों को नमन करता हूं, परंतु प्राथमिक शिक्षा से लेकर के शोध कार्य तक मेरे कई गुरु रहे, शिक्षक रहे और सबने अपना ऐसा अमिट छाप छोड़ी है मेरे ऊपर कि मैं आज जो अपना एक सफल शिक्षक बना हूं तो उनका ही आशीर्वाद मेरे पे रहा है। देखिए, शिक्षक दिवस का मुझे लगता है किसी भी शिक्षक के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण क्षण होता है। ये दिवस ऐसे हैं जहां हम कहीं अपनी उन पुरानी स्मृतियों में अनायास ही खो जाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जो शिक्षाविद थे, प्रखर राजनीतिज्ञ थे, विचारक थे, उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है और इसी बहाने हम उन शिक्षकों को याद करते हैं जिनका हमारे जीवन निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसी व्यक्ति के जीवन को एक शिक्षक ही दिशा देता है, जिसके माध्यम से वो अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हैं। ऐसे ही दो अधिकारी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के निशांत जैन और पुलिस अधिकारी राम सिंह। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आज इस मुकाम तक पहुंचने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिया में चला जाता हूं, क्योंकि मेरे जो टीचर्स हर लेवल पे रहे हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, उसके बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उन सबको अभी मैंने सुबह जिनसे मेरा ज़्यादा जुड़ाव रहा, जो लोग जिन्होंने एक पढ़ाने के साथ साथ वैसे भी प्यार दिया, स्नेह दिया, उनको भी फ़ोन पे बात भी की है अभी। और वो एक बॉन्ड है, हमेशा जब भी कभी मौका मिलता है तो जब जाता हूँ तो उनसे मिलते हैं हम लोग। और वो मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब कि उन्होंने इतना अपने को अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा समर्पित कर दिया कि उन्होंने मुझे लगता है कि जो अपने से भी बेहतर वो चाहते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मुझसे भी अच्छा बने। हम बचपन की जो याद करते हैं, शिक्षकों का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है और हम हमारे जो शिक्षकों को जो मान सम्मान देते थे वो एक दिल से रिगार्ड होता था। ऐसा ही स्कूल के जो क्लास टीचर थे, होमवर्क दिया तो वो होमवर्क करके और फिर उसके बाद ही सोना है, मॉर्निंग के लिए नहीं छोड़ते थे। ये एक आत्मसम्मान और हमें खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे गुरुजनों के पास शिक्षा ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उनकी स्मृति में 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर कहा कि वे एक महान विचारक और शिक्षक थे। शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का यह दिन बेहद पावन है। आज ही के दिन देश के राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ।
एक बार उन्हें बहुत सारे शिक्षक जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं शिक्षक हूं, मेरा जन्म शिक्षक दिवस है। उनकी याद में ही देश शिक्षक दिवस मनाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा के बिना जीवन में अंधेरा है। शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक हैं। शिक्षा और संस्कार देने के साथ ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की अहम भूमिका है। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में आज बैडमिंटन के SS6 कैटेगरी में जयपुर के कृष्ण नागर ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को एक और उपलब्धि से नवाजा है। वहीं बैडमिंटन के दूसरे मुकाबले में सुहास यतिराज ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक कुल 19 मेडल जीत लिए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक शानदार प्रतियोगिता रही। इसी कड़ी में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पुरुषों के एकल मुकाबले के SH6 कैटेगरी के फाइनल में कृष्णा ने हांगकांग के खिलाड़ी को 2-1 से मात दी। नागर ने पहले गेम को जीतकर बढ़त बना ली थी, लेकिन हांगकांग के खिलाड़ी ने वापसी की और दूसरा गेम अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में नागर ने अपने प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दिया और गोल्ड पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृष्ण नागर को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कृष्ण नागर का ऐतिहासिक प्रदर्शन, मजबूत और दृढ़ निश्चय होकर आपने पैरालंपिक के बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी काबिलियत साबित की और तिरंगे का परचम लहराया। आपकी उत्कृष्टता काबिले तारीफ है। कई भारतीय आपसे प्रेरित होंगे। बधाइयां और शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर नागर को बधाई दी। पीएम ने लिखा कि टोक्यो पैरालंपिक में हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर खुशी हुई। कृष्ण नागर की शानदार उपलब्धि ने हर भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई। आगे के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण नागर ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं देश का नाम रोशन कर पाया और किसी भी खिलाड़ी के लिए गोल्ड जीतना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। मैं गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। एक पैरालंपिक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर प्लेयर का जो ड्रीम होता है वो की होता है कि वो पैरालंपिक में मेडल लेकर गया है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं गोल्ड मेडल लेकर गया हूँ मेरे इंडिया के लिए। और मेरा मेडल जो है मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा मेरे फादर, मदर एंड मेरे अंकल आंटी, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए। और बहुत जो भी इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, आज वो सारे पूरे हुए। कृष्ण नागर के इस गोल्ड मेडल के साथ ही भारत के टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदकों की संख्या 19 मेडल हो गई है, जो अब तक के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में बैडमिंटन के SH6 कैटेगरी में कृष्ण नागर के स्वर्ण पदक जीतने पर पूरे प्रदेश और राजधानी जयपुर में खुशी का माहौल छा गया। जयपुर स्थित उनके आवास पर नागर के परिवारजनों, उनके कोच और स्थानीय निवासियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो। हाँ, जब से वो गेम्स में गया है तब से उसके साथ ये उम्मीद थी कि वो अच्छा करेगा और उसने अच्छा करके दिखाया। उसने प्रॉमिस किया था मैं गोल्ड लेके आऊंगा और उसने आज अपने वादा निभा दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए और ऐसा चाहते हैं बेटा सबको दे। उसने देश और परिवार और समाज का बहुत बड़ा नाम किया है। मतलब फिजियो तो है, उसकी बॉडी की एबिलिटी हमें पता थी, उसकी एबिलिटी पता होने के बाद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था तो स्पोर्ट्स में